नमस्ते। प्रस्तुत करते हैं ये भाग जिसका नाम है ऑनलाइन क्लास का समाप्ति भाग एवं गतिविधियां। डिजिटल लर्निंग रिसोर्स के पिछले भाग में हमने जाना विषय आधारित गतिविधियां और समझ की जांच यानी चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। तो आइए शुरू करते हैं रिसोर्स का यह भाग। साथियों, जैसा कि हमने ऑनलाइन क्लास के समाप्ति भाग के परिचय में बात की थी कि यह भाग कक्षा के आखिरी समय में किया जाता है, जिसका उद्देश्य इस बात की पुष्टि करना है कि कक्षा दौरान जो गतिविधियां, जो पाठ व अवधारणाएं करवाए गए हैं वो बच्चों को याद रहें और समझ आ जाएं। इसके लिए कक्षा के आखिरी समय में इनका दोहराव करवाना जरूरी है। यह आखिरी समय 7 से 10 मिनट कक्षा समाप्ति से पहले तय किया जा सकता है। आइए यह भाग कैसे करवाया जाए इस पर विस्तार में बात करते हैं। दोहराव करवाने के लिए कुछ गतिविधियों और रणनीतियों की मदद ली जा सकती है, जैसे अनुभव पर बातचीत, सवाल जवाब, गृह कार्य वर्कशीट के बारे में बातचीत आदि। सबसे पहले बात करते हैं रणनीति अनुभव पर बातचीत के बारे में कि कैसे बच्चे के अनुभवों पर बातचीत करके हम कक्षा में सीखी हुई गतिविधियों, पाठ व अवधारणाओं पर दोहराव करवा सकते हैं। जैसे विषय संबंधी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं जिससे कि बच्चे अपने अनुभव और विचार साझा कर सके। इस कहानी को सुनकर आपको क्या लगा? इस कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों? आज आपने कक्षा में क्या क्या सीखा? सबसे ज्यादा मजा किस में आया आदि। जाहिर है बच्चे इन सवालों के जवाब खुद की सोच, पसंद नापसंद को जोड़ते हुए देंगे। इस रणनीति के माध्यम से कक्षा में किस तरह विषय का दोहराव करवाया जाता है, आइए नीरज मैम की इस वीडियो से जानते हैं। आज सभी ने मुझे बताया यातायात के साधन क्या होते हैं, कहाँ चलते हैं, किस काम आते हैं। अब मुझे ये बताना है, इतने सारे यातायात के साधन हैं, इनमें से आपको सबसे अच्छा, जो मैंने नहीं लिखे हैं के अलावा भी अगर आपको कोई पसंद है तो इनमें से सबसे अच्छा साधन आपको कौन सा लगता है? मैम कार। लक्ष्मी को कार बहुत पसंद है। अब देखते हैं लक्ष्मी को कार क्यों सबसे ज्यादा पसंद है। मैम जी, क्योंकि कार में ना ठंडी लगती है ना गर्मी, अच्छा, और वो हर सीजन में काम आती है। ठीक है। और वो बारिश में भी ले जा सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो देखकर इस गतिविधि को करवाने की सारी जानकारी मिल गई होगी। इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे नीरज मैम बच्चों के साथ कक्षा में की गई गतिविधियों और विषयों से संबंधित अनुभवों पर चर्चा करके कक्षा में अब तक के हुए कामों का दोहराव करवा रही हैं। और याद है, हमने पिछले रिसोर्स में बातचीत भी की थी स्टूडेंट और टीचर टॉक के बारे में। इसका उदाहरण हमें इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिला, है ना? आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सवाल जवाब करना की। क्लास में करवाए जा रहे विषय, अवधारणा और गतिविधियों का दोहराव कराने व उनकी समझ को पुख्ता करने के लिए यह गतिविधि कारगर है। एक बात और, आपने देखा कि अनुभव पर बातचीत के लिए भी शिक्षिका ने प्रश्नोत्तर का माध्यम अपनाया था, और यहाँ पर विषय का सारांश करने के लिए भी हम प्रश्नोत्तर का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन दोनों में एक अंतर है। वहाँ वे सवाल पूछे जा रहे थे जिनसे बच्चों को अपने अनुभव, विचार साझा करने का मौका मिले। यहाँ हम सवाल जवाब सारांश व दोहराव के लिए एक क्विज के रूप में करवाते हैं, जिसमें या तो टीचर बच्चों से सवाल पूछेगा या फिर बच्चे कुछ आपस में सवाल पूछेंगे। जैसा कि हमने पिछले भाग में भी सारांश व दोहराव करवाने वाले सवालों के उदाहरणों पर चर्चा की थी, एक बार फिर देखते हैं। खरगोश और कछुआ कहानी का उदाहरण लेते हैं।
ज्यादातर लोग उस कहानी के बारे में जानते ही हैं ना, तो कहानी सुनाने के बाद हम बच्चों से ये सवाल कर सकते हैं, यह कहानी किस बारे में है? कहानी में कौन जीतता है और क्यों? कहानी में शुरू से आखिरी तक क्या होता है? इस तरह बच्चे अपने शब्दों में कहानी बताएंगे। उसके अलावा हम बच्चों को कह सकते हैं, कोई भी बच्चा कहानी पर किसी भी बच्चे से सवाल पूछ सकता है, आदि। आइए इस गतिविधि से संबंधित समझ की जांच के लिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं। एक अध्यापिका चूहे और शेर की कहानी का सारांश करवाने के लिए सवाल पूछती है। इनमें से कौन सा सवाल गलत है? कहानी में कौन कौन है? कहानी में शुरू से आखिर तक क्या होता है? कौन से जानवरों को घर में पाल सकते हैं? इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है कौन से जानवरों को घर में पाल सकते हैं, क्योंकि यह सवाल बच्चों के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए, इससे बच्चे को कहानी का सारांश बताने का मौका नहीं मिलेगा। एक अध्यापिका कछुए और खरगोश की कहानी का उदाहरण देकर पूछती है कि क्या तुमने कभी खरगोश या कछुए को दौड़ते हुए देखा है? यह सवाल किस प्रक्रिया को दिखाता है? कहानी का सारांश, अनुभव पर बातचीत, परिचायक गतिविधि, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है अनुभव पर बातचीत, क्योंकि अध्यापिका सुनाई हुई कहानी को उनके जीवन के साथ जोड़ती है, जिस पर बच्चे अपने वास्तविक जीवन में देखे, सुने और किए हुए अनुभव के बारे में बातचीत करेंगे। अब बात करते हैं अगली गतिविधि, गृह कार्य वर्कशीट को समझाना। बच्चों को कंटेंट पैकेज में दी गई वर्कशीट के बारे में बच्चों से बात करना अच्छी आदत है, परंतु वर्कशीट को समझाना बच्चों को वर्कशीट के उत्तर देना के समान नहीं होता। बच्चों को उत्तर देने के बजाय आप कुछ सवाल वर्कशीट में से बच्चों से करवा सकते हैं या मिलते जुलते सवाल करवा सकते हैं। अगर बच्चों की कोई आशंकाएं हैं तो आप उनको दूर कर सकते हैं। इससे बच्चों का अभ्यास हो जाएगा। बच्चे वर्कशीट के बारे में स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। वर्कशीट व गृह कार्य पर बातचीत द्वारा आप विषय संबंधी बच्चों की समझ भी परख सकते हैं और विषय दोहराया जा सकता है। याद रखें, वर्कशीट में जो दिया गया है किताब की तरह केवल पढ़ना या बताना नहीं है, उस पर बच्चों से चर्चा करनी है। इस प्रक्रिया को अच्छे से समझने के लिए आइए सुनते हैं इन दो शिक्षिकाओं की बात। हेलो दीप्ति मैम। हेलो सुमैया मैम। मैम, क्या आप अपनी क्लास में कंटेंट पैकेज की वर्कशीट्स इस्तेमाल करती हैं? जी बिल्कुल। आप अपनी क्लास में वर्कशीट्स किस प्रकार इस्तेमाल करती हैं? क्लास के अंत में मैं बच्चों के साथ विषय से जुड़ी वर्कशीट पर चर्चा करती हूँ, उससे मिलते जुलते प्रश्न करवाती हूँ। इससे मुझे समझ आता है मेरे बच्चों को कितना समझ आया और उनको अपने आप अभ्यास करने का भी मौका मिल जाता है। अच्छा, तो आप एक उदाहरण दे सकती हैं? जैसे अगर वर्कशीट में प्रदूषण को लेकर कोई प्रश्न है तो मैं बच्चों से उस प्रश्न का मतलब पूछूंगी और प्रदूषण पर उनको उनके विचार साझा करने को कहूंगी। हम उम्मीद करते हैं कि यह बातचीत सुनकर आपको समझ आ गया होगा कि इस गतिविधि को कक्षा में कैसे करवाना है। तो ये थी ऑनलाइन क्लास के मध्य भाग को पूर्ण करने की रणनीतियां एवं गतिविधियां। अब तक हमने जाना संक्षिप्त में क्लास का दोहराव करने की गतिविधियां, जैसे अनुभव पर बातचीत, आपस में सवाल जवाब, गृह कार्य वर्कशीट के बारे में बातचीत आदि। आइए इस रिसोर्स की समझ की जांच के लिए कुछ प्रश्नों पर नजर डालते हैं। आप
निम्नलिखित में से किस गतिविधि को कक्षा के समाप्ति भाग में अपनाएंगे? भेजे गए कंटेंट पैकेज पर चर्चा, प्रश्नोत्तरी, क्विज, कहानी सुनाना, परिचायक गतिविधि। सही जवाब प्रश्नोत्तरी है। जी हाँ, हमने इस पर चर्चा की थी कि क्विज के माध्यम से पाठ का सारांश करवाया जा सकता है। बाकी गतिविधियां कक्षा के अलग हिस्सों में उपयोग की जाती हैं। आपके अनुसार कक्षा में समाप्ति भाग क्यों महत्वपूर्ण है? हमें अपने विचार लिखकर साझा करें। उम्मीद है आप सब ने अपने विचार हमसे साझा किए होंगे। जैसा कि हम पहले बात कर चुके हैं कि विषय की समझ को पुख्ता करने के लिए, समझ की प्रक्रिया में रुकावट आदि के बारे में जानने के लिए बच्चों के स्तर अनुसार रणनीति व गतिविधियां में बदलाव करने व सहायता देने आदि के बारे में जानने के लिए विषय का सारांश व दोहराव करवाना महत्वपूर्ण है। आप सभी ने बहुत अच्छे से इन प्रश्नों को हल किया। रिसोर्स का यह भाग यहीं समाप्त होता है, लेकिन कोर्स पूरा तभी माना जाएगा जब पोस्ट रिसोर्स असाइनमेंट फॉर्म भरकर जमा कर देंगे। पोस्ट रिसोर्स असाइनमेंट। इस कोर्स का पोस्ट रिसोर्स असाइनमेंट कुछ इस प्रकार है। दी गई तकनीकों के लिए जरूरी टीचिंग लर्निंग मटेरियल बनाकर चित्र साझा करना, अपनी ऑनलाइन क्लास में तकनीक का इस्तेमाल करते हुए का वीडियो फोटो अपलोड करना, तकनीकों से संबंधित अपनी समझ का आकलन करने के लिए प्रश्नावली को पूरा करना आदि। पोस्ट रिसोर्स असाइनमेंट फॉर्म का लिंक आप सबके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यह डिजिटल रिसोर्स पूर्ण करने के बाद लिंक पर जाकर पोस्ट रिसोर्स असाइनमेंट फॉर्म भरें। धन्यवाद।